दोस्तों, आपको पता है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान मिशन जो 2008 में लॉन्च किया गया था, उस मिशन में टोटल 14 एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए थे, जिनमें से 11 इसरो के इंस्ट्रूमेंट्स थे और 3 अदर कंट्री के इंस्ट्रूमेंट्स थे। और क्या आपको पता है, चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी की खोज करने में जिस एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प ली गई थी, वो इसी मिशन का एक इंस्ट्रूमेंट्स था। आज हम इन्हीं सभी में से 10 सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। इन सभी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसरोस ओन एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चंद्रयान स्पेस मिशन में इसरो के द्वारा भेजे गए एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। टेरेन मैपिंग कैमरा, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारा एक टाइप का स्पेशल कैमरा होता है जो लूनार सरफेस की 3D इमेज को कैप्चर करता है। इससे वैज्ञानिकों को चांद की टोपोग्राफी और उसकी भूमि यानी उसकी धरती के मैप को तैयार करने में हेल्प मिलती है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर ये अलग अलग लाइट के वेवलेंथ में चांद की सरफेस को ऑब्जर्व करके और फिर जो भी इससे डेटा मिलता है उसे कलेक्ट करता है। इससे हम चांद की सरफेस पर मौजूद डिफरेंट मिनरल्स और एलिमेंट्स को पहचानने में मदद मिलती है और इसकी हेल्प से हम अलग अलग सब्सटेंस को भी पहचान सकते हैं। लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा एक तरह से लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके चंद्रयान 1 और जो पिछले मिशंस द्वारा चांद पर छोड़े गए रेट्रो रिफ्लेक्टर्स के बीच की दूरी को मेजर करने में इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और चंद्रयान 1 मिशन में ये मून की ऑर्बिट और उसकी ग्रेविटी एनर्जी के बारे में बहुत से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा था। मून इंपैक्ट प्रोब, इसे हम एक छोटा स्पेस क्राफ्ट भी कह सकते हैं। ये चांद की सरफेस पर लैंड होने से पहले इसमें चांद की हवा को स्टडी करने के लिए इक्विपमेंट लगे होते हैं। एक शब्द में कहें तो ये चांद की हवा की फ्रीक्वेंसी के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मून के लिए ये एक टाइप का एक्सरे डिटेक्टिव होता है। इसका काम यही है कि ये मून की सरफेस से आने वाले एक्सरेज को एनालाइज करना और उसमें मौजूद एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये क्या करता है, ये रेडार का यूज करके मून के डार्क साइड जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, वहाँ पर वाटर आइस यानी पानी की बर्फ के प्रेजेंस को चेक करता है। सब केवी एटॉम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर, इस इक्विपमेंट से हमारे साइंटिस्ट को चांद के सूर्य मंडल के साथ होने वाले इंटरेक्शन और उसमें होने वाले प्रोसीजर्स को समझने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड फेज की ओर, जहां हम चंद्रयान मिशन में नासा के द्वारा भेजे गए एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। इक्विपमेंट सेंट बाय नासा इन चंद्रयान मिशन। मून मिनरोलॉजी मैपर, दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट नासा के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन में भेजा गया था और ये इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये चांद के ऑर्बिट में जाकर वहाँ के मिनरोलॉजी और उसकी कंपोजिशन को स्टडी कर सके। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि ये चांद से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य के प्रकाश को डिटेक्ट करता है और साइंटिस्ट इस रिफ्लेक्ट लाइट को स्टडी करके चांद पर मौजूद अलग अलग मिनरल्स के बारे में पता लगाते हैं और इससे साइंटिस्ट चांद के भौतिक इतिहास यानी कि फिजिकल हिस्ट्री को समझने में हेल्प मिलती है। ये नासा का एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान मिशन के लिए क्रूशियल रोल प्ले किया था, क्योंकि इसी के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया गया था। एस बैंड मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रेडार, दोस्तों ये हमारा रेडार टेक्नोलॉजी यूज करके लूनार सरफेस को स्टडी करता है। ये रेडियो वेव सिग्नल को चांद की तरफ से भेजकर और फिर रिफ्लेक्ट सिग्नल्स को लौटने में जितना समय लगता है उसका अनुमान लगा के ये एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट चांद की सरफेस का 3D मैप्स तैयार करते हैं। इसके हेल्प से साइंटिस्ट चांद की सरफेस की ऊंचाई, सरफेस का खुरदुरापन यानी कि सरफेस रफनेस और साथ ही चांद की जियोलॉजिकल फीचर्स को समझते हैं। इतनी सारी जानकारी ये नासा के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान 1 मिशन में प्रोवाइड किए थे। चलिए अब हम अपने वीडियो के आखिरी फेज में चल रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सो अब हम बल्गेरिया के द्वारा इस मिशन में एक एक्सपेरिमेंटल
इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया था। उसका नाम है रेडिएशन डोज मॉनिटर। स्पेस में लेवल ऑफ रेडिएशन को मेजर और मॉनिटर करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। आई नो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है, बट इन सभी इंस्ट्रूमेंट की जानकारी सही तरीके से देनी थी मुझे। यदि स्पेस ज्ञान की ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट करें।